Hello bachcho, let's read the question. Question says area of parallelogram formed by the line y equal to mx, y equal to mx plus 1, y equal to nx and y equal to nx plus 1 equal to. ऑप्शन हमारे पास m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन होल स्क्वायर, 2 अपॉन एम प्लस एन, 1 अपॉन एम प्लस एन, 1 अपॉन एम माइनस एन. ठीक है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो इक्वल टू होता है यहाँ पर बेस इंटू हाइट के. फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हमें 4 लाइन गिवन है और इससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है. तो इसको अगर हम फॉर्म करें पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. तो ये हमने दो ले लिया यहाँ पर. ठीक है, अब इसमें एक लाइन तो यहाँ पर देखिए क्या है, y इक्वल टू एम एक्स है ना, और दूसरी लाइन है y इक्वल टू, अब यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 की स्लोप सेम है. तो दूसरी लाइन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये आ जाएगी. ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू एन एक्स है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एन एक्स प्लस 1. ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एक तो बेस की लेंथ. उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू एन एक्स दो ऐसी लाइन है जो किससे पास होती है? ओरिजिन से. तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तो ओरिजिन ही हो जाएगा 0,0. ठीक है, यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करें y इक्वल टू एन एक्स को और इसको, है ना. तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व y इक्वल टू एन एक्स एंड y इक्वल टू एन एक्स एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एम एक्स प्लस 1. ठीक है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी n माइनस एम इक्वल टू 1. तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन एन माइनस एम. ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हम जो है पुट कर देते हैं कहाँ पर, y इक्वल टू एन एक्स में. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, n अपॉन एन माइनस एम, एन माइनस एम. ठीक है, c किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू. तो a के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस एम कॉमा एन अपॉन एन माइनस एम. ठीक है, किया जाएगा. अब a के कोऑर्डिनेट आ गए और ऐसे हम किसके निकाल लेते हैं, b के कोऑर्डिनेट. b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर सॉल्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल टू एन एक्स प्लस 1. ठीक है, ये है यहाँ पर. क्लियर है. अब इसमें भी वही करेंगे, एक से वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर. तो यहाँ से देखो y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दूँ तो यह आएगा एन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एम एक्स प्लस 1. ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा एन एक्स इक्वल टू एम एक्स और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो x कॉमन आएगा एन माइनस एम इक्वल टू 0. तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट हमारे पास x इक्वल टू कितना जाएगा, 0. ठीक है, तो इन दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 आ गया. x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1. ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, b के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 0,1. ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए. क्लियर है. तो a के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए और b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,1 आ गए. ठीक है, a के कोऑर्डिनेट हो गए 1 अपॉन एन माइनस एम कॉमा एन अपॉन एन माइनस एम, एन माइनस एम. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तो ये ए बी डिस्टेंस चाहिए हमें. क्या चाहिए हमें, ए बी डिस्टेंस. ए बी डिस्टेंस यहाँ पर किसका काम करेगी, बेस का. ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं. तो ए बी डिस्टेंस अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालें तो ये कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 0
1/n-m, है ना। तो ये आएगा 1/n-m का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 माइनस, यहाँ पे आएगा 1 माइनस n/n-m इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √1/n-m का होल स्क्वायर प्लस, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा n माइनस n माइनस का n, तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये आएगा m²/n-m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1/, ये तो बाहर आ जाएगा, इसको मोड लगा लेंगे n-m, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, और अंडर रूट में हमारे पास कितना आएगा 1+m²। तो ये तो ए बी आ गई बेस की वैल्यू। अब हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किस पर, इस पर, तो ये हाइट आ जाएगी। इसको डी एम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डी एम डिस्टेंस निकालने, डी एम हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, कौन सी लाइन हो गई, y=mx+1, y=mx+1। ओरिजिन से अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा c/√a² होता है, तो ये आएगा 1/√, कितना आएगा 1+m², ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आएगा बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेस आया था हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू डी एम। तो ए बी तो हमारे पास आया कितना, 1/(n-m) √1+m² इंटू 1/(1+m²। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/, यहाँ मोड है, मोड ऑफ n-m, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वी आ रहा है 1/(mod)(n-m), इसको हम m-n भी लिख सकते हैं क्योंकि मोड में रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।